अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले लेक्चर ध्यान से सुने होंगे और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज के इस लेक्चर में हम एक प्रूफ देखेंगे जो हम लिमिट से रिलेटेड है और जो कि हमारे पास एक लिमिट थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पर थीटा जो एक पॉजिटिव एंगल है, एक्यूट एंगल, साइन थीटा और थीटा इज़ इक्वल टू 1 लिमिट के साथ। तो इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो इस प्रूफ से पहले आप एक पॉइंट समझ लें ज़रा। एक थ्योरम कहलाता है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम का मतलब है कि मेरे पास तीन फंक्शन हो। लेट्स सपोज मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स, जिसमें मैं कहूँगी एफ एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू जी एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू एच एक्स, यानी कि जो जी एक्स है वो दोनों के मिड में आ रहा है। तो अगर फंक्शन एफ एक्स के लिमिट मेरे पास आ जाए एल, कोई भी हो सकती है, लिमिट ऑफ फंक्शन एच एक्स वो भी एल आ जाए, तो अगर दोनों फंक्शंस की लिमिट सेम होगी जो साइज पर हैं, तो जो उनके बीच में फंक्शन होगा जिसको हमने सैंडविच कहेंगे, उसकी लिमिट भी सेम रहेगी। तो इसको आप ज़रा जहन में रखिएगा, फिर हम क्या करें इस पर प्रूफ पे चलते हैं। तो आइए ज़रा प्रूफ है हमारे पास, प्रूफ दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, एक सर्किल बना लें। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और उसका रेडियस R है। ये यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब ये हो जाएगा कि इसका रेडियस 1 यूनिट है। अगर आप देखें तो O से A ये रेडियस है, O भी रेडियस है, तो ये रेडियस किसके इक्वल है 1 के, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया OA OB इज इक्वल टू R, और ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। ठीक है, अब बहुत क्लियर आपको नजर आ रहा है डायग्राम में कि ये जो OAB है, OAB, ये OAB ये हमारे पास क्या है, ये सेक्टर ऑफ द सर्कल है। ये देखें ओ बी, ये ओ ए है, और अगर मैं इसको इस तरह से क्लोज करूं ओ ए बी, ये सेंटर वाली लाइंस को आप ना देखें तो ओ ए बी, तो ये क्या कहलाएगा, सेक्टर ऑफ अ सर्कल कहलाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने ये किया कि यहां से जो बी है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ ए पर, जिसको नाम दे दिया सी का। तो इस तरह से मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल मिली ओ बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एक और काम ये किया कि जो ओ बी था इसको आगे एक्सटेंड कर दिया डी तक, और D से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया A पर, ये भी परपेंडिकुलर है OA पर। ठीक है, तो मेरे पास एक और राइट एंगल ट्राइंगल आ गई ODA। अब आए थे इसके प्रूफ के, तो ड्रॉ अ यूनिट सर्किल OAB रिप्रेजेंट अ सेक्टर ऑफ द सर्किल, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। इन राइट ट्रायंगल OBC, राइट एंगल ट्राइंगल है OBC। अब राइट एंगल ट्राइंगल में आपको हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस केस में OBC में हमारे पास ये वाली ट्राइंगल है OBC, तो इसमें परपेंडिकुलर हमारे पास है BC और इसमें हाइपोटेनियस हमारे पास है OA, यहाँ पर एंगल थीटा दिया, तो ये OB, सॉरी, तो ये मेरे पास आएगा परपेंडिकुलर और ये आ गया हाइपोटेनियस। तो BC ओवर OB, BC तो एज इट इज रहेगा, OB क्या था, रेडियस था, तो ये 1 के इक्वल है, तो ये मेरे पास आ गया BC। तो ये मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाली जो कि BC के इक्वल है। इसी तरह दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं OAD, ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं यहाँ पर लिख दूं जरा OAD। सपोज करें ये O है, ये A है और ये D है। ठीक है, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। तो अब इसके ऊपर हम tan थीटा अगर अप्लाई करें तो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये परपेंडिकुलर आ गया AD और बेस आ गया OA, तो AD ओवर OA रेडियस था 1 के इक्वल है, तो किसके इक्वल आ गया AD के। अच्छा, अब फ्रॉम फिगर AD इज परपेंडिकुलर टू OA, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। AD परपेंडिकुलर है, AD OA पर परपेंडिकुलर है और BC भी OA पर परपेंडिकुलर, तो यही दो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब हम मालूम करते हैं एरियाज। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, इस ट्राइंगल का एरिया, और आपको मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, बेस और हाइट। तो OAC, तो उसको मैंने एरिया को A1 का नाम दे दिया OAB। अच्छा सॉरी, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये हम ये वही ट्राइंगल ले रहे हैं OAB, ये वाली ट्राइंगल है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में, तो इसमें इसका जो बेस है वो हमारे पास है OA, और जो इसकी हाइट है वो हो जाएगी BC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इसको हाफ OA इंटू BC, यानी कि बेस इंटू हाइट। OA मेरे पास 1 था, BC किसको होता है साइन थीटा, कि हमने ऊपर मालूम किया था, और ये मेरे पास आ जाएगा हाफ साइन थीटा। इसी तरह अब मैं A2 नाम दे रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD। अब ये वही ट्राइंगल है OAD, इस ट्राइंगल का, तो इसमें बेस OA है और हाइट है AD,
तो बेस इंटू हाइट ओ ए इंटू ए डी, हाफ के साथ ओ ए 1 था, ए डी टेन थीटा, तो ये आ गया हाफ टेन थीटा। तीसरा जो हम एरिया मालूम करेंगे वो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। जब मैं ट्राइंगल की बात करूं तो मैं ये वही लाइन कंसिडर कर रहा हूँ ट्राइंगल के लिए, और सेक्टर के लिए हम ये कर्व सपोज करें आर्क ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है 1/r² थीटा, ठीक है। तो आर मेरे पास रेडियस 1 है, उस पर स्क्वायर लगाएगा तो थीटा एज इट इज रहेगा, तो यह आ गया 1/2 थीटा। तो मैंने तीन एरियाज मालूम कर लिए, ट्राइंगल ओ ए बी, सेक्टर ओ ए बी और ट्राइंगल ओ ए डी। अब आप तीनों में देखें तो जो सबसे छोटा एरिया है वो आपको नजर आ रहा है ट्राइंगल में, वो ओ ए बी है, ट्राइंगल ओ ए बी। तो उसको हमने क्या नाम दिया था, ओ ए बी को A1, तो A1 आ गया। उससे बड़ा एरिया है सेक्टर का ओ ए बी, यानी कि यहां तक जो था, ये देखें ये हमारे पास आ गई ट्राइंगल, और अगर हम इसमें ये भी ऐड कर दें यहां से तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर में का पोर्शन में ज्यादा हो जाएगा, तो उसको हमने क्या नाम दिया, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी को A3, तो वो आ जाएगा। और सबसे ज्यादा एंगल कौन सा, सबसे ज्यादा एरिया किसका, ट्राइंगल ओ ए डी का, जिसको हमने क्या नाम दिया था, A2 का। तो A1 लेस देन A3 लेस देन A2, वैल्यूज पुट करें। A1 कितना, हाफ साइन थीटा, A3 था हाफ थीटा, और A2 था हाफ टेन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा यहाँ पर पॉजिटिव है क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल था, तो तीनों को डिवाइड करवाते हैं हाफ साइन थीटा से, इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1। यहाँ पर हाफ से हाफ कैंसिल, तो थीटा ओवर साइन थीटा, यहाँ पर हाफ से हाफ कैंसिल, टेन थीटा ओवर साइन थीटा। और टेन थीटा को अगर आप लिख दें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, इसके नीचे 1 है तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है, 1/cos थीटा। आप यू भी कर सकते हैं, इसको इन्वर्ट करके आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाए, बल्कि मैं इसको लिख देता हूँ उसी फॉर्म में, टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1/, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 1/cos थीटा। अच्छा, अब हमने पढ़ा था इनइक्वालिटी पे इनइक्वालिटी चेंज कब होती है, अगर आप इसको क्या करें, इन्वर्ट करते हैं वैल्यूज को, जो फ्रैक्शन में दी हूं, तो अगर मैं इसको इन्वर्ट करूं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये 1 तो 1 ही रहेगा, ये ग्रेटर हो जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा, और ये ग्रेटर हो जाएगा कॉस थीटा ओवर 1, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हमने इसको यू भी लिख सकते हैं, कॉस लेस देन साइन ओवर थीटा इज लेस देन 1। अच्छा, अब आप देखें अगर मैं 1 के लिमिट लूँ थीटा अप्रोच 0, तो ये चूंकि कांस्टेंट नंबर है तो ये तो 1 ही रहेगा, सॉरी ये ना, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं cos थीटा की लिमिट लूँ थीटा 0, तो अगर थीटा 0 हो तो cos 0 कितना होता है 1, तो लिमिट ऑफ cos थीटा भी 1 हो जाएगी एज थीटा अप्रोचेस 0। तो अब आप देखें कि इसके लिमिट भी 1 है, ये भी 1 है, जब ये दोनों 1 है तो इन दोनों के बीच में ये क्या सैंडविच किया है, साइन थीटा और थीटा, तो इसके लिमिट भी क्या होगी 1 होगी, जो स्टार्ट में मैंने बताया था सैंडविच थ्योरम, तो उसके जरिए। तो सिंस sin थीटा ओवर थीटा इज सैंडविच बिटवीन 1 एंड अ क्वांटिटी अप्रोचिंग 1 इटसेल्फ, ये भी 1 बन रहा है और ये तो ऑलरेडी 1 था, तो इसका मतलब है कि sin थीटा ओवर थीटा की लिमिट भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसको तवज्जो से इसको सुने और फिर आप इसको खुद से 2 बार लिखेंगे तो ये आपको ज़हनशीन हो जाएगा, ठीक है। आप इसको नज़र देखें, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ओके, तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 1.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इवेल्युएट द लिमिट। पहला पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस 3 2s + 4, तो इसकी लिमिट हमने मालूम करनी है। तो आप देखिए इसमें तो बहुत सिंपल है, आप डायरेक्ट लिमिट इसमें अप्लाई कर दें। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और x आ जाएगा 3 + 4 और ये इक्वल आ जाएगा 10 की, ठीक है। एक और पार्ट देखें, इस पर भी लिमिट अप्लाई करें x - 2। अच्छा, इसमें ख्याल ये करें कि हमारे पास, आपको याद होगा कि हमने इंडिटरमिनेट फॉर्म का जिक्र किया था, जो कि हमारे पास था 0/0, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, 0 टू द पावर 0, 0 टू द पावर इन्फिनिटी। तो ये सारी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स थी, ये हमारे पास नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा हमारा आंसर 0 हो सकता है, हमारा आंसर इन्फिनिटी हो सकता है, लेकिन ये वाली फॉर्म्स नहीं हो सकती, तो इससे हमने बचनी है। तो यहाँ पर अगर मैं x की जगह -2 रखूँ तो देखो मेरे पास डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो रहा, तो न्यूमरेटर में भी 0 नहीं बनेगा, तो आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। तो बाय अप्लाइंग लिमिट, तो यहाँ जाएगा 2 और x से आ जाएगा -2 टू द पावर 3 + 5, x से आ जाएगा -2, 3 × -2 -2, तो यहाँ जाएगा -2 टू द पावर 3 तो -8
मल्टीप्लाई बाय 2 तो -16 -10 ओवर -6 -2 तो ये आएगा -26 ओवर -8 और ये आ जाएगा 13 ओवर 4। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल थे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, एक एक नंबर के पेपर में अगर आएंगे तो पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट ईच लिमिट। अब हम इस पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करें कि हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूँ x अप्रोचेस -1 तो मेरे पास डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, ऊपर -1 और ये माइनस माइनस +1 तो ये भी हो जाएगा 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन गई है। ठीक है, तो फिर इस फॉर्म से बचने के लिए क्या करेंगे, हम इसको अलजेब्रिक टेक्निक से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें तो इसके मैं फैक्टर्स बना रहा हूँ न्यूमरेटर के। लिमिट x अप्रोचेस -1 तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन लूँ तो ये आएगा x² -1 ओवर x + 1। फर्दर मोर आप इसको यूं कर सकते हैं, x² -1 को आप लिख सकते हैं x + 1 x -1 ओवर x + 1। x² -1 तो 1 को अगर आप 1 स्क्वायर कर दें तो ये a² - b² a + b a - b अप्लाई होगा, x + 1 कैंसिल कर देंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा लिमिट x अप्रोचेस -1 x इंटू x - 1। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई करें तो अप्लाइंग लिमिट तो ये हमारे पास बन जाएगा -1 -1 इंटू -2 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, एक और पार्ट इसका डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस a xn - an ओवर xm - am। डायरेक्ट लिमिट चेक करते हैं, तो x अप्रोचेस a में अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करूं तो ये a हो जाएगा, तो a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n 0, a टू द पावर m माइनस a टू द पावर n 0। तो अगेन कौन सी फॉर्म बन रही है 0/0 जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म थी। तो उससे बचने के लिए इसको सिंप्लीफाई करना। अब इसमें आपको याद होगा कि हमने इस तरह का एक प्रूफ भी किया था, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं, बल्कि या इसको आप कहते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर डिवाइड करते हैं x - a के साथ। तो इसको मैं यूं लिख रहा हूं, लिमिट x अप्रोचेस a xn - an ओवर x - a डिवाइडेड बाई xm - am ओवर x - a। तो मैंने दोनों को डिवाइड करवा दिया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी x - a के साथ। अब लिमिट अलग अलग लिखते हैं। लिमिट x अप्रोचेस a xn - an ओवर x - a डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस a xn - an ओवर x - a। अब आपको अगर याद हो तो ये जो हमारे पास एक थ्योरम था जो क्या होता था, लिमिट x अप्रोचेस a xn - an ओवर x - a तो ये इक्वल था n -1 के। इसका हमने इसका प्रूफ भी किया था। तो उसके थ्योरम के मुताबिक ये मेरे पास न्यूमरेटर बनेगा n और डिनोमिनेटर बन जाएगा m1। ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर मेरे पास m था, इसको आप m कर लें और फर्दर मोर आप इसको सिंप्लीफाई करें n/m। ये a दोनों बेसिस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर डिवाइड हो जाए तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इनके साइन चेंज हो जाएगा जब ये वैल्यूज ऊपर जाएंगे। तो ये हो जाएगा -m +1, तो +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा n/m a n - m। ठीक है, तो ये मेरे पास